मोनिस इलाही ने कहा घबराना नहीं है। चौधरी बिरादरान बोले डट के खड़े हैं आपके साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। परवेज़ इलाही, रासिख इलाही और शाफी हुसैन ने खुशामदीद कहा। मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। चौधरी बिरादरान ने हम साथ साथ हैं कह दिया, अदम एतमाद को फसाना करार दे दिया। वज़ीर आज़म से कहा कि 14 साल बाद शहबाज शरीफ को हमारा ख्याल आया। शहबाज शरीफ को बता दिया कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो इमरान खान पहाड़ हैं, हम दब जाएंगे। ऐसी चाल का क्या फ़ायदा जिसकी कामयाबी का कोई चांस ही ना हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को भी खुशाइन करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने राबतों का महाज खुद संभाल लिया। चौधरी बिरादरान से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म का दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला। MQM और BAP के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान। अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राबते तेज़ कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि चौधरी बिरादरान ने वज़ीर आज़म को यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ज़िले इजलासों में शरीक होते हैं, वो सब वज़ीर आज़म के साथ हैं। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कुछ रोज़ में वज़ीर आज़म और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि वज़ीर आज़म ने अमीनुल हक की मौजूदगी में कहा था कि वो बहादुराबाद जाएंगे। वज़ीर आज़म GDA से मुलाकात के लिए भी जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के लिए इत्तेहादियों के अलावा भी हमें सपोर्ट हासिल है। तहरीक इंसाफ के 20 के लगभग अरकान मजबूत राबतों में हैं। वज़रा भी कहते हैं कि वो जान छुड़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरे लाहौर में रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, साहिवाल डिवीजन के अरकान पार्लियामेंट से अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि अवाम के साथ अपना राबता मजबूत करें ताकि अवाम को समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जारी मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही दी जा सके। लोगों को एहसास दिलाएं कि हुकूमत उनकी परेशानियों से पूरी तरह आगाह है। हुकूमत महंगाई के मनफी असरात कम करने की भरपूर कोशिश कर रही है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी यकीनी बनाने के लिए निचली सतह पर कारकुनों को मुतहरिक करें। देर हो गई, सनतकारों को जो इंडस्ट्रियल पैकेज अब दिया वो हुकूमत में आते ही दे देना चाहिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि जो एमनेस्टी हमने शुरू में दी वो हमें नहीं देनी चाहिए थी। ये इमारात जो आज हम अपनी कारोबारी बिरादरी को दे रहे हैं ये पहले कर लेना चाहिए था। IT सेक्टर के लिए जो इक़दाम हम अब कर रहे हैं ये बहुत पहले करने चाहिए थे। इससे पहले वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। पाँच फीसद दो, काला धन सफेद कराओ, कोई नहीं पूछेगा काला धन कैसे कमाया था। हुकूमत की एक और टैक्स एमनेस्टी स्कीम तैयार। तीसरी स्कीम का इत्तलाक ऑर्डिनेंस से होगा। सरमायाकार को एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए नई कंपनी बनाना होगी। जून 2024 तक कमर्शियल पैदावार शुरू करना होगी। एमनेस्टी स्कीम में बीमार सनती यूनिट्स के लिए 3 साल की टैक्स मराद भी शामिल कर दी गई। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल टैक्स छूट मिलेगी। नई स्कीम के तहत सेहतमंद सनती यूनिट पिछले 3 साल से नुकसान वाली कंपनीज को खरीद सकता है। नुकसान वाली कंपनी को मुनाफा बख्श बनाने वाली कंपनी को भी 3 साल की टैक्स छूट मिलेगी। चौधरी परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात ताख़ीर का शिकार। शहबाज शरीफ ने चौधरी बिरादरान को अपने घर इशाई की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ ने इशाई की दावत गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। चौधरी बिरादरान ने 2 रोज़ में दावत की कन्फर्मेशन का वादा किया था। ताहम चौधरी बिरादरान की तरफ से अभी तक शहबाज शरीफ की दावत कबूल नहीं की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कल वज़ीर आज़म कौम से खिताब में रो रहे थे। मीडिया उन पर तनकीद करता है, उनमें तनकीद सुनने का हौसला ही नहीं है। मीडिया पर कंट्रोल इतना है कि अपोजिशन हुकूमती आमिराना मुआशी पॉलिसियों पर बात करे तो आवाज़ दबा दी जाती है। आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू को रोका गया। मोरू में अवामी मार्च से खिताब में बिलावल ने कहा, कप्तान ने अवामी मार्च से घबराकर पेट्रोल सस्ता किया। अब पुतली तमाशा नहीं, सिर्फ तीर चलेगा। अदम एतमाद का वक्त आ गया है। बिलावल ने इमरान खान को झूठ का माहिर और प्रोपेगेंडे का बादशाह करार दे दिया। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च सक्खर पहुंच गया।
वज़ीर आज़म की तकरीर से लगता है कि उन्हें किसी ने सही तौर पर बताया ही नहीं। लगता है कि वज़ीर आज़म की किसी ने दुरुस्त मुआवनत नहीं की। हद तक इज़्ज़त का कानून तो पैका से अलग मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनल्लाह के पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सदर मकसूद बुटर की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। दरख्वास्त को पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा करके समाअत करने का हुक्म। मजीद समाअत 10 मार्च को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की खाली नशस्त पर सेनेट इंतखाब रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 9 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाब का नतीजा अदालत के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असम्बली कारकुन बनने के लिए दयानतदारी लाजिम है। अदालती फैसलों में कहा गया कि पब्लिक ऑफिस होल्डर की दोहरी शहरियत के संगीन नताइज हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन किस हद तक जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है, इसका फैसला करना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को देखना होगा। पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस में अकबर एस बाबर ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। लिखा कि पीटीआई को भारतीय शहरी समेत 12 ममालिक से फंडिंग हुई। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से 14 बैंक अकाउंट्स छुपाए। करोड़ों डॉलर्स फंडिंग के जराए नहीं बताए गए। डिजास्टर फंड और पार्टी फंड से मुतालिक 4 बैंक अकाउंट्स की स्टेटमेंट छुपाई गई। अकबर एस बाबर ने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 50 बैंक से तफसीलात मांगी, ताहम दरख्वास्त गुजार को सिर्फ 9 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की गई, 41 की तफसीलात फराहम नहीं की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि 10 साल में सिंध के हालात बिगड़ते देखे हैं। सिंध के अवाम बेजार हो चुके हैं। नवाब शाह में हुकूक सिंध मार्च के सिलसिले में जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का कहना था कि बेबी की बड़ी ख्वाहिश है कि वो वज़ीर आज़म बने। इसे कहते हैं कि बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े आना। बिजली का अब हमने फैसला किया है कि 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान पर अमल दरामद का मामला। वज़ारत तवानाई के मुताबिक 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मद में सस्ती होगी। हर महीने 5 रुपये की फ्यूल एडजस्टमेंट सार्फिन को मुंतकिल नहीं होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 5 रुपये से कम होने पर हुकूमत सब्सिडी देगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा से बिजली 3 रुपये 40 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। कहा जनवरी में गैस कम मिली, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनानी पड़ी। मीडिया ने वज़ीर आज़म को आईना दिखाया तो वो मीडिया के खिलाफ हो गए। ये फस्ताई शख्स हर चीज़ तहस नहस करना चाहता है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाई जाएगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही का पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। पैका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बिरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वफ्द ने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा में जॉइंट एक्शन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। सिराजुल हक ने वफ्द को यकीन दहानी कराई कि वह तरमीमी ऑर्डिनेंस को मुस्तरद करते हैं। आज़ाद मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। सिराजुल हक ने कहा कि फेक न्यूज़ की तारीफ और तशरीह के बगैर ऑर्डिनेंस का नफाज समझ से बालातर है। वफ्द में एमेंड, CPNE, PBA, APNS और PFUJ के अरकान शामिल थे। वज़ीर आज़म का खिताब। अदलिया पर अदम एतमाद है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स का रद्द-ए-अमल। सदर CPNE कासिम खान ने कहा कि बरसर इक़्तिदार फ़र्द के केस के फैसले में ताख़ीर उसे ये इजाज़त नहीं देती कि वो मर्जी का कानून बनाए। हत्ता कि इज़्ज़त कानून की अमलदारी में सुक़म है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएँ। मौजूदा क़वानीन को मजबूत किया जाए। जिस जुर्म में सहाफ़ियों और आम लोगों को पकड़ना है उसकी तारीफ़ तो करें।
आलमी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान मीडिया पर अपना कंट्रोल मजीद सख्त कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान इदारों और कवानीन के जरिए मीडिया पर कदगन लगाने के लिए इख्तियारात बढ़ाना चाहती है। नए कवानीन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। नए कवानीन के तहत हुकूमत पाकिस्तान तहकीकाती सहाफ़त, तनकीदी तबसरों का गला घोंटना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान सहाफ़ियों पर हमलों, लापता होने के खिलाफ कम ही आवाज़ उठाते हैं। नया कानून गुज़िश्ता साल PMDA के खात्मे के बाद सामने आया है। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है। साल 1992 से अब तक पाकिस्तान में 63 सहाफ़ियों को कत्ल किया जा चुका है। और जियो फिल्म्स की बैनर तले मेंट्रियो की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना 3 मार्च से सिनेमाओं में नुमाइश के लिए पेश की जा रही है। अदाकार मोहिब मिर्ज़ा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आए।